ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 20/4/21 के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो।
तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। बाबा ने कहा, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि, उनकी पहली निशानी, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा नंबर, वे सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। वह सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पति से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। नंबर चौथा, कि वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ये विशाल बुद्धि बच्चों की निशानियां हैं। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी आज शरीरी है, तुम आत्मा भी आज शरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं, तो ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। बाबा का कहना है सबसे बड़ा द्वार है देह अभिमान का, जिस कारण माया की प्रवेशता हो जाती है। इससे सारा मेन जो द्वार है देह भान का, वह बंद करो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते। तो मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है, बीच का है। और बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी बोट में है। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण है चोटी। तो ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा छोटा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारी खुशी का युग। खुशी किस बात की है, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में आ गया है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो जाकर देवता बनेंगे। तो पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी, हम ही यह बाजुली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें स्मरण होनी चाहिए। जो बातें बाबा बताते वो सारा दिन बुद्धि में चलता रहना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। तो बाबा कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देता, तो बच्चों को भी कभी किसी से दुख लेना नहीं चाहिए। जितना बाबा को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है।
ये याद की यात्रा है। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाप आए हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। बच्चे मुझे याद करो, तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई भी भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो कि बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। इसलिए माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह हद का बाबा है और यह तुम्हारा बेहद का बाबा है। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना है और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रह। इसमें कोई बहाने आदि की बच्चे बात नहीं। बहुत प्यार से बच्चों को चलना चाहिए और किसको भी वश कर सकते हो प्यार से। इसलिए प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वही तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अभी देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखो, बहन की दृष्टि से देखो। अर्थात कि आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज भाग देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक बन डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ को युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व के मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, तो पढ़कर पूज्य देवता भी तुम्हें बनना है। तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ होती है। इसलिए जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर सुधारेंगे, उतना बेस्ट बनते चले जाएंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक आना है। तो जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाबा को याद करेंगे, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरह तुम कशिश बढ़ती चली जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कोई ना कोई कट बाबा कहता चढ़ी हुई है। अगर कशिश नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं विकारों की कट चढ़ी हुई है, इसलिए कशिश होती नहीं है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाओगे। अंतिम कर्मातीत अवस्था भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में भी, प्रवृत्ति में भी रहते कमल पुष्प के समान रहना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, घर ग्रस्त में भी संभालो, शरीर निर्वाह और कामकाज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है हद काढ़े दिल यादे। कामकाज करते एक माशूक बाबा को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नौदा भक्ति में भी देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते। वह है नौदा भक्ति, अटल भक्ति। कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु इससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती।
स्मृति ये फिर निरंतर याद करने का ज्ञान है जो बाबा ने आकर दिया है। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, इसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कान नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं हैं, इसलिए बाप को भी तरस पड़ता है कि अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद जाकर ये बच्चा पालेगा। इसलिए बाप समझाते हैं कि बहुत बहुत सावधानी रखनी है। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामे कम याद करो, पावन भी जरूर बनना है। कुंवारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते, शादी करने से फिर वह पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते, शादी के बाद देह संबंध भी बढ़ते हैं, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता ही जाता है। सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो बाप उन सब संबंधों को भुलाना पड़े, इसलिए क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा माता पिता है ना, ये ईश्वरीय संबंध है। गाते भी है तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें हो। ये माता पिता तुमको विश्व का मालिक बनाते, इसलिए बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। तो बेहद के बाबा को याद करते रहोगे तो कोई भी देहधारी से ममत्व मिट जाएगा। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वही तो गटर में गिराते, ये बेहद का बाबा तुमको स्वर्ग में ले जाते। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही बच्चे ऊंचा पद भी पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, इसलिए देह के देह संबंधों को सबसे भूल उन सबसे बुद्धियों घटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल में उस एक बाबा की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद की बाबा की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं है। इसलिए मीठे मीठे सिकीलते बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाबा से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो तो एकदम हृदय से लगा दो, क्योंकि बैज जितना प्यारा कुछ भी नहीं है। ओहो भगवान की श्रीमस्ते, हम यह बन रहे हैं। बस बैज को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी कि हम बाप द्वारा यह बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत उच्च टीचर बन रहे हो।
जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। इसलिए ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाबा की मदद भी मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में जास्ती उछलते। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे देखेंगे कि साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में भी देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना बच्चे खुशी में भी नाचते दौड़ते जाएंगे। उधर खूने नाहे खेल भी चलता रहेगा। तो बच्चों को ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतने नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी भी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पांव नर्क तरफ है और फिर स्वर्ग तरफ हमें जाना है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना भी आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजूली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथय खुशी में रहो, बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राजभाग पाया था और फिर पा रहे हैं। ये कल्प कल्प का खेल है। ड्रामा में नूंद भी है। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते, गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता रहता। मुख ना चले तो समझा जाता बीमार है। यह भी ऐसे ही है। बाबा कहते कई बच्चों का चिंतन नहीं चलता है, सारा दिन मंथन नहीं करते हैं, समझ में आता है इसका मतलब ये बच्चा बीमार है। तो मुरली को सुनना और सुन करके उसको अंदर रात दिन चिंतन में लाना भी है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अपने आप से प्रण करना है, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सेकंड पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नर्क तरफ है, सिर हमारा स्वर्ग की तरफ है। बाजूली को याद कर अथय खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत भी बच्चों को बहुत करनी है। वरदान, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। स्पष्टीकरण, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। इसलिए मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ, उसका वरण कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वरण करना भी पाप है। स्लोगन, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। चिंतन करें। मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी पावन आत्मा पवित्रता के सागर की संतान एकदम प्योर हो, मस्तक से पवित्रता की रश्मियां बिखर रही है। मैं मास्टर पतित पावनी अपनी पवित्र किरणों से प्रकृति के पांचों तत्वों को शुद्ध और पावन कर रही। चारों ओर का वातावरण पावन होता जा रहा है।
मास्टर पति पावनी गंगा बनकर इस समस्त संसार के पाप को धो रहे हो। इस प्रभु के प्यार में, इस परमात्मा ज्ञान से मेरी आत्मा शुद्ध हो गई है, जिससे सबकी आत्मा पावन बनती जा रही है। Oh